एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे ही लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें पहले पता करना होगा कि डिवोर्स क्यों होते हैं। जिन लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं और जिन लोगों के होने वाले हैं उनके पास जाकर हमें उनका इंटरव्यू लेना होगा और डाटा कलेक्ट करना होगा। ये सुन के अंजुल मना करते हुए कहती है कि ये डिवोर्स एक सेंसिटिव टॉपिक है, हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकते। पर यहाँ पर जून कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जून और नारी के थॉट काफी हद तक मिलते जुलते थे। तभी अचानक से चीफ वहां पर फाट मार देते हैं। सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद सारे एक जगह पर बैठ जाते हैं और चीफ को साइड में बैठने के लिए कहते हैं। सारे लोग इस प्लान पर काम करने के लिए अपनी एक एक टीम बना लेते हैं, जहां पर एक टीम में जून और हांद्योल होंगे और दूसरी टीम में नारी और जिनमैन। जून जब वहां से जा रहा होता है तो नारी उससे कहती है कि क्या मेरे यहाँ होने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। ये सुन के जून कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के नारी देखने लगती है और जुन अपनी कार को लेकर हांद्योल के पास पहुंच जाता है, जहां पर हांद्योल उसकी कार की तारीफ करने के बाद कहती है कि हम अपना काम कब से स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम कहाँ जा रहे हैं। यह सुन के जुन कहता है कि अभी तो हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। इधर हमारे जिनमैन भाई साहब तो भी गेम खेल रहे थे यार, उन्हें अपना लेवल जो इंक्रीज करना है। तभी उसे गेम खेलते हुए देखकर नारी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ की बेस्ट जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर हम डाटा कलेक्ट कर पाए। जिसके बाद जिनमैन उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ये दोनों रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी इनके पीछे से एक कार आ जाती है, जिस कार को देखने के बाद जुन कहता है कि अरे बेटा जल्दी से अपनी कार को हटा, पर वो बंदा मानता ही नहीं है, वो पहले उसे हटने के लिए कहता है। तभी हांद्योल पीछे देखती है और उसे पता चलता है कि ये तो उसका एक्स हस्बैंड है। जुन कहता है कि हम रॉक पेपर सीजर कर लेते हैं, जो भी हारेगा उसे अपनी कार हटानी होगी। जिसके बाद एक्स हस्बैंड हार जाता है, जिसके बाद उसे अपनी कार हटानी पड़ती है। दूसरी तरफ हमारी हांद्योल काफी ज्यादा दुखी थी, जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हांद्योल अभी भी दुखी होती है। उसे देखकर जुन कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम मुझे बता सकती हो। हांद्योल थोड़ा सोचने के बाद उसे बता देती है कि वो मेरा एक्स हस्बैंड था, अच्छा हुआ तुम उससे जीत गए। यह सुन के जुन कहता है कि अगर मैं उससे हार जाता तो। इसके रिप्लाई में हांद्योल कहती है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें जान से मार देती। एंड यह सुन के हमारे जुन के मुंह में खाना ही फंस जाता है। यहाँ पर हांद्योल उसे टिश्यू देकर स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ हम जिनमैन को देखते हैं, जो नारी को एक जगह पर लेकर आ जाता है और उसे बता रहा था कि देखो यहाँ पर मसाज चेयर से कितने सारे पीसी है, तुम यहाँ पर बैठकर अच्छे से अपना काम कर सकती हो। वो जगह नारी को भी पसंद आती है। ये दोनों अपना खाना फिनिश करके जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो हांद्योल फिर पूछती है कि अब हम क्या करने वाले हैं। यह सुन के जुन कहता है कि अब हम कॉफी पीने वाले हैं। यह सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद जुन उसे टेम्पल में लेकर आ जाता है। हांद्योल फिर पूछती है कि हम हमारा काम कब करने वाले हैं, तो जुन कहता है कि कॉफी पीने के बाद हम अपना काम करेंगे। तभी हम वहाँ पर एक नन को देखते हैं, जिसके पास जाकर जुन उससे बहुत ही अच्छे से बात करने लगता है और नन उनके लिए कॉफी भी बनाती है। वेल अगर आप लोगों ने टेल ऑफ द नाइन टेल देखा है तो आप इस कपल को पहचान ही गए होंगे यार। ये हमारा नाइन टेल फॉक्स है और ये तो उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि जिया है ना। हांद्योल उन दोनों को बात करते हुए देखकर पहले कॉफी के लिए थैंक्स कहती है, जिसके बाद पूछती है कि क्या आप दोनों दोस्त है। ये सुन के नन कहती है कि नहीं, हमारी तो शादी हो गई थी। ये सुन के हमारी हांद्योल के मुंह से कॉफी निकल जाती है। जिसके बाद नन जुन से पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर देखने के लिए आए हो। जिसके बाद जुन हांद्योल के पास जाकर कहता है कि तुम इसका इंटरव्यू ले सकते हो। हांद्योल अब जाकर समझती है कि अच्छा तो ये बात है, हमें किसी डिवोर्स की जरूरत थी तो ये अपनी एक्स वाइफ के पास ही लेकर आ गया, वाह क्या बात है। जिसके बाद वो जुन से कहती है कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन करना काफी ज्यादा वियर्ड होगा, इसलिए तुम बाहर चले जाओ। जुन के वहाँ से जाने के बाद हांद्योल नन से पूछती है कि आप दोनों का डिवोर्स क्यों हो गया था। ये सुन के नन उसे बताने लगती है कि हम दोनों का लाइफ को देखने का नजरिया अलग था। आसान शब्दों में कहा जाए तो नन को हमेशा से ही आध्यात्मिक जीवन पसंद था, पर उसकी फैमिली ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। जब उसने जुन को इस बारे में बताया तो जुन ने उसे कहा कि तुम जो भी करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो, और आज वो अपने काम में काफी ज्यादा खुश है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद हमारी हांद्योल शॉक्ड होकर उसकी तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं, जो एक शॉप के अंदर जाती है। दरअसल वो एक वेडिंग किट को खरीद रही थी, पर उसकी बातें सुनने के बाद शॉपकीपर समझ जाती है कि इस लड़की को शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि
तुम इस वेडिंग किट को नहीं खरीद सकती, जिसके बाद योंग को निराश होकर उस शॉप से बाहर निकलना पड़ता है। योंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो बाहर आकर कह रही थी कि आखिर सारे ही लोगों को मेरी शादी की फिक्र क्यों है, क्या सिंगल लोगों की कोई लाइफ नहीं होती, भला पता नहीं क्यों ये लोग मुझे इतना ज्यादा परेशान करते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों टेम्पल से जा रहे थे, तभी नन उन लोगों को रोक कर कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर रुकना चाहिए, आज रात में ड्यूल शावर होने वाला है। जून हांड्यूल को देखने लगता है, जिसके बाद वो नन से कहता है कि क्यों तुम भी हमारे साथ देखोगी। ये सुन के नन कहती है कि नहीं, मुझे कोई और काम है। जिसके बाद जून हांड्यूल से कहता है कि ठीक है, हम आज रात यहीं पर रुकने वाले हैं। वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और नन वहीं पर खड़े होकर उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी। हांड्यूल जून से कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम यहाँ पर लेकर कैसे आ सकते हो, वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। यह सुनकर जून कहता है कि वो मेरी एक्स वाइफ नहीं है, बल्कि वो मेरी एक्स वाइफ है, मतलब उसकी दूसरी बीवी। हांड्यूल उसे हैरान होकर देख रही थी। दूसरी तरफ ये दोनों चिंदी खाते पीते हुए आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। इधर रात हो चुकी थी। वो दोनों एक साथ होते हैं, जिसके बाद जून खाने के लिए पिज्जा लेकर आता है और अपने डिवोर्स को लेकर उससे कुछ बातें भी करता है। हांड्यूल उससे पूछती है कि तुम ये पिज्जा कहाँ से ऑर्डर करके आए, तो जून बताता है कि इसे मैं अपने साथ ही लेकर आया था। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। नारी जिनमैन के पास आकर कहती है कि क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ से बाहर चले। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। नारी उससे पूछती है कि क्या तुम जून को बचपन से जानते हो। ये सुन के जिनमैन उसे बता देता है कि वो दोनों हाई स्कूल से ही दोस्त है। ये सुन के नारी कहती है कि वो पहली बार जून के किसी फ्रेंड से मिल रही है। जिनमैन उसकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछने लगता है, तो नारी कहती है कि 3 महीने में ही वो दोनों एक दूसरे से मिले और उन्होंने शादी कर ली और फिर डिवोर्स भी ले लिया। यह सुनकर जिनमैन कहता है कि ये क्या बात हुई, काफी ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है तुम दोनों की। तो यार वैसे तुम्हारा डिवोर्स लेने का रीजन क्या था। तो नारी कहती है कि वर्ड्स की वजह से हमारा डिवोर्स हो गया। दूसरी तरफ हांड्यूल भी जून से यही सब पूछ रही होती है, जिसके बाद वो उसे डिवोर्स इंश्योरेंस के बारे में बता रहा था और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जून कहता है कि वक्त हो चुका है और अपनी कार के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद वो हांड्यूल से कहता है कि क्या तुम मुझे वो ग्रीन वाला ब्लैंकेट दे सकती हो, मुझे ग्रीन कलर काफी ज्यादा पसंद है। हांड्यूल उसे वो ब्लैंकेट दे देती है। जिसके बाद जून उसे ऊपर आने के लिए अपना हैंड ऑफर करता है। ये देखकर हांड्यूल उसे देखती रह जाती है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लेता है और ये दोनों स्टार्स को देख रहे थे। अरे इधर ये दोनों भी कम नहीं है यार, ये दोनों भी बाहर बैठकर स्टार्स को देख रहे थे। तभी अचानक से उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और नारी जिनमैन को देखने लगती है। इसका साफ मतलब तो यही है कि आगे जाकर हमें इन दोनों की लव स्टोरी भी देखने के लिए मिल सकती है। पहले कुछ इंटरव्यूज और सारे ही डाटा को एनालाइज करने के बाद वो लोग डिवोर्स इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को एक फाइल में नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हांड्यूल को एक थिएटर में देखते हैं, जहाँ पर मूवी खत्म होने के बाद वो जैसे ही वहाँ से जा रही थी, तभी उसकी नजर नारी पर पड़ती है। नारी कहती है कि मुझे भी ये मूवी काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद हम इन दोनों को एक शॉप पर देखते हैं। दरअसल नारी यहाँ हांड्यूल के साथ ही आ गई थी। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या बाय करना है। तो हांड्यूल कहती है कि उसे स्वेटर बनाने के लिए उनकी जरूरत है। जिसके बाद नारी खुद भी एक ऊन को बाय कर लेती है और ये ग्रीन कलर था। देखकर हांड्यूल कहती है कि क्या तुम्हें ग्रीन पसंद है। ये सुन के नारी कहती है कि नहीं, पर ये किसी ऐसे को पसंद है जिसे मैं जानती हूँ। एंड हमारी हांड्यूल तो जानती ही थी कि ग्रीन कलर जो उनका फेवरेट है। अब ये दोनों बैठकर पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे थे। जिसके बाद नारी कहती है कि वो अभी भी जून को काफी ज्यादा पसंद करती है, पर उसे पता है वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, पर फिर भी उसके दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद हांड्यूल काफी ज्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सारे ही लोगों को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर डिसाइड होगा कि डिवोर्स इंश्योरेंस को अप्रूवल मिलेगा या नहीं। सारे लोग काफी ज्यादा टेंस्ड होते हैं, पर उन्हें अपने काम पर पूरा ही भरोसा था यार। जिसके बाद वो लोग एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं और सारे लोग बॉलिंग करने के लिए जाते हैं। सारे लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। एक टीम में जून, हांड्यूल और योंग होते हैं, वहीं दूसरी टीम में जिनमैन, नारी और चीफ। जून तो इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है। तभी हांड्यूल उसके पास आकर कहती है कि मुझे ये खेलना नहीं आता। ये सुन के नारी कहती है कि तुम इतना सीरियस मत हो, वैसे भी ये बस एक गेम
सेम ही है। तभी जुन हांजोल के पास आकर उसे सिखाने लगता है और ये देखकर नारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब बंदी जेलस हो रही है यार। जिसके बाद वो खुद जुन के पास आकर कहती है कि क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो। यहाँ पर जुन परेशान होकर उन दोनों को ही बॉलिंग करना सिखा रहा था और ये तीनों बंदर उन्हें कुछ इस तरीके से देख रहे थे कि ये देखना कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल है ना। सारे लोग बॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं और एंड में जुन की टीम जीत जाती है। इस बात से हांजोल तो काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम इन लोगों को कैरोके में देखते हैं जहाँ पर ये गाना गाते हुए डांस भी कर रहे थे और काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जोंग वहाँ से चली जाती है और हमारी नारी तो ये चाहती थी कि जुन उनके साथ जाए, पर जुन उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद उसे जलाने के लिए वो जिनमैन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसके लिए जिनमैन मान जाता है। एंड आई डोंट थिंक कि हमारे जुन को इससे घंटा भी फर्क पड़ता है। वो तो नारी से कहता है कि ठीक है भाई, ध्यान से जाना, अपना ध्यान रखना। चीफ भी काफी ज्यादा ड्रंक हो गए थे। जिसके बाद हांजोल कहती है कि आपको घर जाते हुए अपनी वाइफ के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और हो सकता है कि आप दोनों का डिवोर्स भी ना हो। चीफ कहते हैं कि ठीक है, मैं घर जाते हुए कुछ लेकर जाऊंगा। जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। चीफ से ही घर आते हैं तो उनकी वाइफ तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वहाँ से जाने के लिए तैयार थी। मतलब ये आंटी तो अंकल से डिवोर्स लेकर ही मानेगी यार। बेचारे अंकल पता नहीं बुढ़ापे में क्या क्या झेलेंगे। आंटी उन्हें छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद होती है और फाइनली उनके प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाता है। टीम लीडर जैसे ही टीम के पास आते हैं तो सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश होकर उनसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हमें अप्रूवल मिला। तो चीफ कहते हैं कि हाँ, हमें अप्रूवल मिल गया। ये सुन के सारे ही लोग खुश हो जाते हैं। तभी टीम लीडर कहते हैं कि पर एक कंडीशन है। उन लोगों ने कहा है कि हमें 3 दिन में 30 साइन अप करवाने होंगे और 6 महीनों में डिवोर्स रेट 0% होना चाहिए। ये सुन के सारे ही लोगों के चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि ये टास्क काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहती है कि हम ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब सारे ही लोग मिलकर जुन का चेहरा देख रहे थे। वेल उन्हें लगता था कि इसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, पर जुन के पास कोई भी प्लान नहीं होता। तभी अचानक से वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तभी हम नारी को डायरेक्टर के पास देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लोग कर पाएंगे। हमारी कंपनी पहली होगी जिसने डिवोर्स इंश्योरेंस को चालू किया। इधर जुन अपनी टीम के पास आता है और सारे ही लोगों से कहता है कि मुझे आइडिया मिल गया, हमें क्या करना है। जिसके बाद हम उन लोगों को उस इवेंट के बाहर देखते हैं जिसका नाम था बेस्ट वेडिंग फेयर, यानी जहाँ पर लोग अपनी शादी से पहले आते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर ये लोग अपना डिवोर्स इंश्योरेंस लेकर पहुँच जाते हैं। वैसे तो हम लोगों को पता ही है इसके बाद हुआ क्या, कोई ना, हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो सारे ही लोगों को वो लोग डिवोर्स इंश्योरेंस के बारे में बता रहे थे और ये सुनने के बाद जनता भड़क जाती है और उनकी पिटाई करने लगती है। जिसके बाद वो लोग अपनी जान बचाकर छुपने लगते हैं। तभी एक लेडी उनके पास आकर कहती है कि वो उनके डिवोर्स इंश्योरेंस में साइन अप करवाना चाहती है। ये सुन के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी पहली कस्टमर जो थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आंटी आती है जो अपने बेटी के डिवोर्स के लिए वहाँ पर आई थी। वो अपने बेटी के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहती थी। अभी एक और आंटी जिनमैन के पास जाकर कहती है कि जल्दी ही मेरे बेटी की शादी होने वाली है, मैं उसके लिए इंश्योरेंस करवाने के लिए आई हूँ। तभी वो लेडी एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेल उन दोनों का ये एक्सप्रेशन देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि पक्का ये दोनों होने वाली समधन होगी यार। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना।